पंजाब के लुधियाना की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने के बाद दौरान दुर्घटनाओं का शिकार होकर मरे या फिर घायल हुए मजदूरों तथा उनके परिवारों को ईएसआई की ओर से मुआवजा तथा पेंशन जारी न करने के विरोध में मजदूर संगठनों ने बुधवार ईएसआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि लुधियाना में करीब 50 ऐसे परिवार हैं जो पिछले करीब 6 महीने से अपने अधिकारों के लिए ईएसआई दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ईएसआई के रीजनल डायरेक्टर परनीश कुमार सिन्हा से भी कई बार न्याय दिलाने की मांग की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ईएसआई दफ्तर में रिश्वतखोरों का बोलबाला है। धरना बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे रीजनल डायरेक्टर परनीश कुमार सिन्हा ने प्रदर्शनकारियों से बात की और उनसे 1 महीने का समय मांगा, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसलिए धरना लगाया हुआ है कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम करता है उसका ईएसआई कटता है, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं, बीमा करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक संस्था आती है। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर जो मजदूर है उसका सैलरी का कुछ हिस्सा कट के ईएसआई में हर महीने जमा होता है। ईएसआई का काम है कि कोई भी मजदूर का कोई भी दुर्घटना हो जाए उसको हमने अपने पैरों पर चलने उसको हमने मुआवजा देना है। ईएसआई ने मुआवजा देना है। बहुत मजेदार बात है, संस्था भी अच्छा है। जो कार्यवाहक यहाँ जो आता है, इससे पहले जो डायरेक्टर था अच्छा था। ये जब से एक सिन्हा आया है, ये 2-3 पंकज उंकज का एक सारे ने तो पूरा नाम किया सिन्हा जी का पता नहीं की कौन सिन्हा तो है, एक्चुअली है ये बिहार के रहने वाला है, लेकिन मजदूर यूपी बिहार के ही रहने ज़्यादा सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर भी उसका इन शर्म नहीं है इन अधिकारियों का कि ताकि उस गरीब का, उस अबला का हम मदद कर सकें। नहीं सारे मेरी गल सुनो, यूपी बिहार की कोई गल नहीं है कि कोई भी मजदूर आ, चाहे पंजाबी मजदूर आ, चाहे कोई प्रवासी मजदूर आ। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे। जो 100 में 90 है ना जी, जो एक्सीडेंटल जो होता है, जो यहाँ के है उनका तो होता है जो लेबर डिपार्टमेंट जो अफसर ग्रेड का है, जो सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, जो हमारा लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर जिसको 20,000 से कम सैलरी है उसी को ईएसआई कटता है, समझे। ईएसआई सैलरी जो 20,000 से ऊपर है उसको ईएसआई सैलरी नहीं, उसका ईएसआई नहीं बनता है। जो 15,000 से ऊपर है उसका पीएफ नहीं कटता है, ठीक है। यानी एकदम गरीब से गरीब मजदूर जो है, ठीक है, उसका ईएसआई और पीएफ कटता है, एक कानून में है। तो हमारा सबसे गरीब तबका का ईएसआई और पीएफ कटता है। गरीब तबका के हाथ गोड़ सबसे ज़्यादा कटता है, समझे नहीं। 20,000 से जिसका ऊपर सैलरी हो गया उसका ईएसआई नहीं होगा, उसका पीएफ नहीं कटेगा, ठीक है। उससे नीचे जो है उसी का कटता है। ये रोला एक्सीडेंटल केस का कोई रोला पे है तो अभी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं 3-4 विधवा बैठी है, ठीक है जी, जिसका पति 2 साल पहले मर गया, ठीक है जी। अभी कुछ महिलाएं बैठी है जिसका हाथ कट गया। एक अभी देखो पीछे जो बंदा बैठा दोनों हाथ कट गया। तो इस स्थिति में जब इसके पास जाता है, इसके पास क्लेम पास करने के लिए टाइम लगाएगा, क्लेम पास भी कर देगा, फिर भी रेट लगने के लिए कि कितना % इसको पेंशन लगाया जाए उसके लिए भी एक टाइम लगाएगा। यानी नीचे वाला अधिकारी कोई काम करने को राजी नहीं है जब तक कि ऊपर अधिकारी नहीं बोलेगा। जब तक ऊपर अधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा तब तक नीचे वाला अधिकारी को बोलकर काम नहीं कराएगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पैसे की डिमांड की है, कोई बैंक वाले ने, डायरेक्टर साहब ने या मैनेजर साहब ने कोई पैसे की डिमांड की है? सारे आपको कहते हैं एक सर्वे है हमारे पास, ऐसा प्रूफ है जितने भी लुधियाना में ईएसआई पीएफ के काम करता है कंपनी मालकों का, हम तो लेबर का केस लड़ते हैं ना, ईएसआई और पीएफ का जितना वर्कर बंदा काम करता है कंपनी मालकों का सबसे पैसा लेता है। हमारे पास प्रूफ इतना है कि अगर हम दिखाना चाहेंगे 1 घंटा का वो टेलर चल जाएगा इनके खिलाफ, वो हम चलाएंगे। जब हमारी ऊपर स्तर पर बात होगी इसके खिलाफ तो हमने चलाना है वो वाला, लेकिन इस स्थिति में नहीं चलाएंगे। उसको मैनेजर को भी पता है। यहाँ कुछ मैनेजर पैसा मांगता था, अभी हमने 5-6 महीना पहले विजिलेंस में रेट बढ़ाया, जेल चल गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ जी? हमारी तो रोज होते रहता है, हमारी तो रोज बात होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ आश्वासन देता उन्होंने? हो जाएगा कर देंगे। अभी देखो एक इस लड़की का अभी 4 महीना पहले हमने ईएसआई ऑफिस में जाके हंगामा किया था। छुट्टी का पैसा तो मिल गया लेकिन पेंशन अभी तक नहीं लगा। 7 महीना हो गया ना, 7 महीना हो गया। फेसबुक पर लाइव हुए तो दूसरे दिन पैसा मिल गया छुट्टी का, लेकिन अभी तक बेचारी का पेंशन नहीं मिलेगा। आप बताओ जिसका दोनों हाथ नहीं है उस रोटी कहाँ से खाएगा? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
आप सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजदूर का दुर्भाग्य है कि लुधियाना शहर में, मैनचेस्टर का शहर में, यहाँ पे मजदूर को अपना हक के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। क्योंकि गाली गिड़गिड़ाना का रीजन ये है कि जो ईएसआई है, जो ईएसआई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, वो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में है। इनको जितना चढ़ावा चढ़ेगा उतना काम करेंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ेगा नहीं काम करेंगे। जबकि इनका तनख्वाह, इनके बच्चे, इनका जो छत है वो मजदूर का पैसा से मिलता है। इनका जितना रोजी रोटी भी चल रहा है वो मजदूर का पैसा से चल रहा है। मजदूर का क्या होता है कि हर महीने कंपनी में पैसे कटता है, यानी कि मजदूर यहाँ पे हाथ फैलाने आ जाते हैं या भीख मांगने आ जाते हैं। उनका अधिकार है, सेंटर सरकार से, गवर्नमेंट से इनको अधिकार है कि जो भी मजदूर ईएसआई पीएफ के उसका संबंधित है, उसको कोई भी दुर्घटना हो जाए या उसका परिवार को कुछ हो जाए तो उसका इलाज से लेके सारा कुछ ईएसआई पीएफ करता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट इतना निकम्मा हो चुका है कि बहुत से हमारे यहाँ पे माँ बहन आए हुए हैं, किसी का पति मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, किसी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, तो उनको ईएसआई से पेंशन लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे बोलते हैं कि पैसा दो तब तो बात करेंगे, पैसा बोलते थे नहीं है तो उनको ऑफिस के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता है। और जो पंकज है, ये सब यहाँ पे जितने भी हैं, मैं सरकार से एक मांग करता हूँ कि ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। क्योंकि अगर ये जितने भी सरकारी कुर्सी में तोड़ने वाले हैं, ये जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन मजदूरों को अपना हक के लिए धरना नहीं लगाना पड़ेगा, या हम लोग ट्रेड यूनियन वाले को मजदूर के लिए धरना नहीं लगाना पड़ेगा। आज मजदूर के साथ साथ हम भी इतने बेबस हो गए हैं कि हमारा बात भी कोई सुन के राजी नहीं है, ट्रेड यूनियन का काम करके कोई राजी नहीं है। मीठी गोली देने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। ट्रेड यूनियन वाला कोई जाता है तो उसको भी बोलता है कि यार हमें कुछ दिला दो। ट्रेड यूनियन इसलिए नहीं है, ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए है, मजदूरों के हक और आवाज के लिए है। अगर मजदूर को कहीं भी दिक्कत आएगा, मजदूर के साथ कहीं भी धक्का होगा, डिपार्टमेंट कोई भी हो, वहाँ पे हमारा ट्रेड यूनियन खड़ा रहेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, आज तो एक टेलर है और इसके बाद भी बाज नहीं आया ईएसआई पीएफ के जितने भी अधिकारी हैं, तो ये बहुत हाई लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा। और ये प्रदर्शन उस टाइम तक चलेगा जब तक सुधर नहीं जाते हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਤਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਤਰੰਜਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਯੂਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਔਲਾਦਾਂ। लुधियाना से गुरमीत सिंह की रिपोर्ट।